गैरों ने बनाया, अपनों ने बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए इधर आप लोग जो है शाम पट की तरफ ध्यान दीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 5 विषय पर्यावरण और हम, और पढ़ रहे थे हम लोग अध्याय 6 सिंचाई के साधन। तो आप लोगों को सिंचाई के साधन के बारे में बता दिया गया था कि हमारे जो किसान हैं कैसे वो सिंचाई करते हैं, उन कौन कौन साधनों से करते हैं, और पहले के जमाना में कौन सा साधन था और अभी आधुनिक युग में कौन सा साधन। ये सारी चीज हम लोग पढ़ लिए थे। लेकिन आपका ये कार्य पुस्तिका है, निकालिएगा पेज नंबर आप 28। गतिविधि नंबर 5 कहता है आप सिंचाई के किस साधन को सबसे उपयुक्त समझते हैं, चित्र बनाकर उसका नाम लिखना। तो आपके यहाँ जो अधिकांश क्षेत्रों में सिंचाई होता, अरवल जिला में सिंचाई का मुख्य संसाधन है सोन नहर। क्या है? सोन नहर। तो आपका उसका चित्र बनाना है। ऐसे तो आपका देखिए इसमें सिंचाई का कई सारे संसाधन दिया गया है। पहले रहट से होता था, नलकूप से होता था, डीजल पंप सेट से होता था, है ना, पवन ऊर्जा से भी होता था। लेकिन जो अरवल आपका इलाका है, इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। और धान का कटोरा में मेन भूमिका किसका है? ये आपका नहर का। ये क्या है? लाइफ लाइन। अरवल का ही नहीं, किसानों का लाइफ लाइन। ये पूरे मगध और शाहाबाद की धरती। लेकिन आपको जब आगे क्लास में जाइएगा तो सोन नहर का कुछ इतिहास भी है। सोन नहर का कुछ इतिहास है, बड़े क्लास में जाइएगा तो पढ़िएगा। लेकिन फिर भी आप जानिए कि सोन नहर जो आपका है, जिससे आपका सिंचाई होता है, इसका थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि जो सोन नहर है, इस सोन नहर को बनाने के पीछे ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। लेकिन उनका भी बनाना कुछ उद्देश्य था, 2 उद्देश्य था। हुआ था कि उस समय, जिस समय आपको बंगाल, उड़ीसा और बिहार एक ही स्टेट था, भयंकर सुखाड़ हुआ, अकाल। और उसी समय लगभग आपको पुलिस विद्रोह हुआ, सन 1857 की लड़ाई। और उसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों नहीं किसानों का जो आक्रोश है उसको भी शांत किया जाए, और जो पुलिस विद्रोह कर रहा उस पर भी नजर रखने के लिए एक सुगम रास्ता बनाया जाए। इसलिए उस समय सड़क नहीं था, मात्र एक जो सोन नदी है उसी एक साधन था। और उसी सोन नदी से आपको इस नहर को निकाला गया। एक जगह है इंद्रपुरी, इंद्रपुरी बराज। यहाँ क्या करता है कि सोन नदी का जो पानी है उसको जो है बैराज बनाकर जो है रोका गया है, और उस पानी को रोककर जमा करता है। और वही कहाँ आता है पानी? वो पानी फिर इस नहर के माध्यम से, जो आपका नहर है, वो आता है कहाँ? आपको किसानों के खेत तक हुआ, और उसी से सिंचाई होता है। और आपको आरा भोजपुर में भी ये नहर है। उसका अंग्रेज का उद्देश्य था विद्रोहियों पर नजर रखना, और जो अकाल से किसानों में आक्रोश था उसको भी शांत रखना। तो इसका जो है सर्वे का काम, प्रस्ताव दिया गया था कि जो बनाया जाए। कर्नल था एक D.H. डिकेंस ने आपको 1853 में इसका प्रस्ताव दिया कि सर्वे किया जाए। तो 1861 में सर्वे का काम पूरा हुआ,
कि इस ढंग से जाएगा, यहाँ आपका लॉक होगा, यहाँ ये होगा। इसलिए कि पहले के जमाना में आप पूछिएगा अपने जो दादा उदा होंगे, तो जब सड़क मार्ग नहीं था तो आवागमन का साधन भी क्या था? ये सोन नहर। कभी चलता था जहाज। आज देखिए कहीं ना कहीं रख रखाव में जो दिक्कत हो रहा है, जिसके कारण बहुत जगह ये जाके सोन जो नहर है जिसमें जहाज चलता था, स्टीमर चलता था, वहां नाला के रूप में तब्दील हो गया। तो 1861 में जब प्रस्ताव दिया गया और इसका फाइनल कब हुआ? आपको चालू हो गया बन उनके आपको 1868 और 1877 के बीच आपको काम करना शुरू हो गया। किसानों के खेत तक पानी जाने लगा और उस समय से हम लोगों का जो इलाका है, अरवल, मगध की धरती, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, आरा, ये सारी क्षेत्रों में सिंचाई का प्रमुख साधन है आपको सोन नहर। तो इसको आप चित्र बनाइएगा और आगे जब जाइएगा तो आप विस्तार से पढ़िएगा। तो इसको है हम लोगों को भी संरक्षित रखने की जरूरत है। ये धरोहर है, गैरों ने बनाया, अपनों ने बर्बाद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्या करता है नहर, जहां तहां से तोड़ दिया, जहां से काट दिया। बहुत जरा क्या है, पैरेलल चैनल को भर दिया गया, खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा, अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा। इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। और अब देखते हैं नहर में क्या करता है, जानवर वगैरह मर गया उसी में डाल देता है। उससे क्या होता है, वो पानी जो है किसान खेत पटाने के साथ साथ कई काम में यूज करता है। आप जिसका नहर के किनारे घर है उसमें नहाता है, कपड़ा खींचता है, और उसमें आप गंदगी डालिएगा तो क्या होगा? ऐसे संसाधन है, सिंचाई के साथ साथ अन्य संसाधनों में इसको उपयोग करते हैं, तो क्या होगा? ये सोन जो नहर है वो क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। अगर बर्बाद हो जाएगा जो हम लोगों का इलाका का लाइफ लाइन है वो क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो आज इतना ही।